अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगी, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे। आज की वीडियो में कुछ हम ऐसे इन्फॉर्मेशन सुनाए हैं, शायद वो आपको पता भी हो और ना भी पता हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है विटामिन B1। विटामिन B1 एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल इसका सेकंड नाम है थायमीन। जहां पे वर्ड थायमीन आए समझ जाइएगा विटामिन B1 की बात हो रही है। ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि विटामिन B1 की कमी है, लेकिन ये कभी टेस्ट में नहीं आता। रीजन क्या है? ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता, ये सेल में प्रेजेंट होता है। जो चीज सेल में प्रेजेंट होती है वो टेस्ट में नहीं आती। इसका सबसे पहला पॉइंट है टांगों में पेन होना। एक ऐसी पेन जिसे हम बोलते हैं शूटिंग पेन, वो पेन जिसमें सुइयां चुभती हैं। अब ये पेन क्यों होती है आपको मैं बताती हूँ कि विटामिन B1 हमारे नर्व्स के ऊपर एक शीट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं माइनिंग शीट। ये वो शीट है जो नर्व्स का पैगाम पहुंचाती है, मतलब एक नर्व का पैगाम दूसरे नर्व तक पहुंचाती है। तो जब ये शीट ही विटामिन B1 की कमी होगी, ये शीट सही तरह काम नहीं करेगी, तो हमारी लेग्स में एक पेन क्रिएट करेगा, जिसे बोलते हैं शूटिंग पेन। एक बेचैनी क्रिएट होगी, तो उस वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है, हमारी लेग्स में पेन होता है। सबसे पहले इलामत इसकी ये है। सेकंड इसकी इलामत है जिससे हम बोलते हैं रेस्ट लेस सिंड्रोम। ये वो बीमारी होती है, ये वो चीज होती है, हम इसे कहेंगे, जिसमें जब आप रात को सो रहे होते हैं, वो लोग जिनको विटामिन B1 की कमी होती है, जब रात को सो रहे होते हैं, उनकी टांगों में एक बेचैनी होती है। अक्सर लोग पेशेंट आके बोलते हैं कि हम रात को हमें पता नहीं चलता, हम जगह चेंज कर लेते हैं, या हमारी टांगों में बेचैनी होती, प्रॉपर नींद नहीं आती। तो उसकी मेन वजह ही यही होती है, जब आपकी नर्व्स खिंचाव में होती है, आपकी नर्व्स टेंशन में होती है। विटामिन B1 का काम होता है आपकी नर्व्स को कंट्रोल रखना, कूल डाउन रखना, रिलैक्स रखना। जब विटामिन B1 की बॉडी में कमी होगी तो हमारी जो नर्व्स हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार होंगी, जिसकी वजह से आपको बेचैनी फील होती है। ठीक है, इसमें और ये बेचैनी क्यों होती है? विटामिन B1 की कमी की वजह से। हमारे पास इसका एक और रीजन है एंजाइटी, मतलब दिल घबराना। एंजाइटी फील होती है जब विटामिन B1 की कमी हो, तो एंजाइटी फील होती है। इसके अलावा इसके बाद इसकी एक और अलामत है जिसे हम कहते हैं स्वेटिंग होना, मतलब स्वेटिंग लेस और मोर। कभी ऐसा होता है किसी भी टेम्परेचर में, हम नॉर्मल टेम्परेचर बैठे हो, एकदम स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए, या बहुत शदीद गर्मी हो और आपको स्वेटिंग ना हो, ये भी विटामिन B1 की कमी की अलामत है। इसमें एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब एक बेचैनी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा होता आप क्या कर रहे होते हैं। तो उसमें उसकी वजह क्या होती है? विटामिन B1 की कमी। विटामिन B1 नर्व्स को कूल डाउन नहीं रखता, नर्व्स को कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। स्टमक डिस्टर्ब होता है। स्टमक जब डिस्टर्ब होता है और आपको नेक के नीचे एक लम्प से फील होते हैं, वो भी विटामिन B1 की कमी की वजह से ही होते हैं। अलामत ये है कि नील्स कलर चेंज होना, ब्लू या व्हाइट में। नील्स कलर चेंज होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि हार्ट डिजीज, या फिर ब्लड सर्कुलेशन सही ना होना बॉडी में, या लिवर सर्रोसिस। लेकिन यहाँ पे मेन हम इसकी बात कर रहे हैं विटामिन B1 की कमी। विटामिन B1 की कमी जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही नहीं होती, उसकी वजह से भी हमारे नील्स कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिम्टम है टेट्राकार्डिया, दिल की धड़कन तेज होना। वो क्यों होती है? एज यूजुअल, जिसमें मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी की जो नर्व्स है सही काम नहीं कर रही होती, ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं होती। जब ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं हो रही होती, तो हमारी जो हार्ट है उसे फर्दर ज्यादा काम करना पड़ता है, अपने काम से ज्यादा काम करना पड़ता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट रहती है, जिसे हम कहते हैं टेट्राकार्डिया। उसके बाद हमारे पास आता है जमाइया आना। जब हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, थकावट फील होती है, बॉडी अपने आप को थका थका फील करती है, उस कंडीशन में हमें जमाइयाँ आती है। ये जमाइयाँ आना भी ओवर, एक होती है नॉर्मल, एक होती है ज्यादा। जब ज्यादा जमाइयाँ आए, ये भी विटामिन B1 की कमी की ही वजह से ही होता है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है, वो पेशेंट जो जो नॉर्मल होते हैं, देखिए एकदम वो शॉर्ट स्टेप लेना शुरू कर देते हैं,
یہ ٹانگیں کھول کے چلنا شروع ہو دیتے ہیں، یا وہ جو اسٹیپ لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ بھی وائٹامن B1 کی کمی کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور وہ پیشنٹ جو جس کام نارمل ہوتا ہے، اتنا کام ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اتنا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے ٹائم مینج نہیں ہو پاتا، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم یہ کام کس طرح کنٹرول کریں گے، کس طرح مینج کریں گے، وہ بھی وائٹامن B1 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹائم اورینٹیشن نہیں ہو پا رہا، ٹائم اپنے آپ کو ٹائم مینج نہیں ہو پاتا، جیسے آپ کو بتایا کام اتنا، اور وہ اتنا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے ٹائم مینج نہیں کر پاتے، اپنے ٹائم کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے۔ یہ بھی ایک وائٹامن B1 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ کی باڈی میں وائٹامن B1 کی کمی ہو، تھکاوٹ ہو، اپنے آپ کو ریلیکس فیل نہ کر رہے ہو، تو یہ ساری علامات آپ میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ جب باڈی صحیح ورک نہیں کرے گی، بلڈ سرکولیشن صحیح کام نہیں کرے گا، بلڈ آپ کو صحیح باڈی میں بلڈ سرکولیٹ صحیح نہیں کرے گا، تو آپ کو ظاہری بات ہے یہ ساری علامات فیل ہوں گی، اور یہ سب علامات تب فیل ہوتی ہیں جب وائٹامن B1 کی کمی ہوتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ، یہ سب سے مین پوائنٹ ہے، وائٹامن B1 ایسا وائٹامن ہے جو ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی وجوہات بن سکتی ہے، اور یہ ایسا پوائنٹ ہے شاید بہت کم آپ لوگوں کو پتا ہو، وائٹامن B1 ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز کی وجوہات بھی بن سکتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے آگے آنے والی ویڈیو سے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے آگے آنے ویڈیو میں آپ دیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔